ऑन ग्रिड इन्वर्टर का अगर एक फेज इस्तेमाल किया जाए और बाकी दो फेजेस को खाली छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, नेट मीटरिंग किस तरह होगी और इन्वर्टर किस तरह रिएक्ट करेगा। ये सवाल वकास अहमद साहब ने पूछा है और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा होता है और उनके पास सिंगल फेज वायरिंग होती है पहले से घर में, वो ये सवाल पूछते हैं। इस सवाल का जवाब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। रिसेंटली हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है। आप लोग हमें हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, तो व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खदीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो 3 फेज इन्वर्टर के ऊपर एक फेज के लोड के बारे में है। ये सवाल वकास अहमद साहब ने पूछा है और ये पूछा है, इनके कहने का मकसद ये है कि इनके पास एक 3 फेज इन्वर्टर लगा हुआ है। जनरली जब भी नेट मीटरिंग करवाई जाती है तो 3 फेज इन्वर्टर लगता है और पूरे पाकिस्तान में 3 फेज इन्वर्टर्स के ऊपर ही नेट मीटरिंग होती है और सवाए लाहौर में लेस्को में सिंगल फेज इन्वर्टर के ऊपर भी नेट मीटरिंग हो जाती है, लेकिन वो भी सिर्फ 5 या 6 किलोवाट तक। और अगर मीटर की बात करें तो मीटर भी 3 फेज ही होता है, लेकिन अक्सर लोगों के पास पहले से जो घर में मीटर होता है वो सिंगल फेज पे होता है, ये वायरिंग सिंगल फेज की होती है। तो इन वकास साहब ने ये पूछा है कि इनके पास एक फेज के ऊपर लोड चल रहा है और बाकी दोनों फेजेस इनके खाली हैं, तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 3 फेज इन्वर्टर है और आपके पास एक फेज के ऊपर लोड चल रहा है और बाकी दोनों फेजेस खाली हैं, तो होगा ये कि एक फेज के ऊपर ग्रिड फीडिंग कम हो रही होगी, क्योंकि एक फेज के ऊपर जो पावर आ रही होगी वो सारी की सारी पावर आपके घर में या ऑफिस में यूटिलाइज हो रही होगी। जो बाकी दो फेजेस चल रहे हैं उन दोनों फेजेस के ऊपर ग्रिड फीडिंग हो रही होगी। एंड पे वापडा जो आपके एक्सपोर्ट काउंट करता है वो फेज वाइज फेज टू फेज काउंट नहीं करता, वो टोटल एक्सपोर्ट को काउंट करता है। मीटर ने फेज टू फेज एक्सपोर्ट की अलग से एक ऑप्शन जरूर होती है मीटर के अंदर, लेकिन वापडा के जो लाइनमैन ने मीटर रीडर ने जो रीडिंग नोट करनी है वो टोटल क्यूमुलेटिव तीनों फेजेस की एक्सपोर्ट के बारे में करनी है। हाँ, ये जरूर होगा कि हो सकता है जिस फेज के ऊपर लोड ज्यादा है उस फेज के ऊपर इंपोर्ट की रीडिंग भी ज्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल आपको टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट ही मैटर करती है। तो किसी एक फेज पे लोड ज्यादा है, दो फेजेस पे लोड कम है, तो उससे आपकी ग्रिड फीडिंग, नेट मीटरिंग या ओवरऑल बिल को फर्क नहीं पड़ेगा। ये जरूर रेकमेंड किया जाता है कि अगर मीटर आपका 3 फेज है तो तीनों फेजेस के ऊपर लोड बैलेंस करके चलाएं। रेकमेंडेशन तो यही होगी कि आप अपने तीनों फेजेस को इस्तेमाल करें, मीटर के भी तीनों फेजेस को इस्तेमाल करें, मीटर भी बेहतर परफॉर्म करेगा। इन्वर्टर के भी तीनों फेजेस को इस्तेमाल करें, इन्वर्टर भी बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन ओवरऑल आप अगर एक सिंगल फेज के ऊपर चला रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया है कि सिंगल फेज के ऊपर यूटिलाइज होता रहेगा, ग्रिड फीडिंग कम से कम होगी क्योंकि उस पर लोड ज्यादा होगा। बाकी दोनों फेजेस जो खाली होंगे वो तमाम वो फेजेस हर वक्त ग्रिड फीडिंग कर रहे होंगे और ओवरऑल आपकी जो टोटल क्यूमुलेटिव टोटल ओवरऑल ग्रिड की फीडिंग की रीडिंग है वो काउंट होगी। थैंक यू वेरी मच।